हो रहा है ना, देख क्या समझ में आया तेरे को? अभी लिख कहाँ पे डाउट है? कोई डाउट नहीं है। देख प्लेन में चल रहा है ना, तो यहाँ पे और देख तू समझ नहीं आएगा, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है, ये प्लेन में चल रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब दोनों के भी मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर का कुछ हिस्सा एक्स में लग रहा होगा, वाई में लग रहा होगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसको कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो हमने देखा कि v cos थीटा x के एलएन चल रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है, और v sin थीटा y एक्सिस के एलएन एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? पहले मैंने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के एलएन चेंज हो रहा होगा किस वेलोसिटी के साथ, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। फिर मैं देखूंगा y एक्सिस के एलएन जब उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ, उसका मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने देखा कि y x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, पैरेलल, तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे तो मैंने जैसे सामने तो कैलकुलेट किया इक्वल 0, तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, बस यहाँ पे वही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम लग रहा है। क्या पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये समझ में गया? राइट हैंड थंब रूल। तो मेरे को एक बात बता, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा कि नहीं? तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से RS2 लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन वी यूज RS2, राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाएंगे? देख मेरे को एक बात बता, क्या चार्ज का नेचर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्चुअल में लगता है? फॉर्मूला Q × V क्रॉस। तो पहला वेक्टर वेलोसिटी है, सेकंड वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले वेक्टर की तरफ मैं क्या करूंगा? हथेली रखूंगा। पहला वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ है, तो हथेली को रखा भाई ऊपर की तरफ। मेरे को अरेंज करना है, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्व करना है। तो उसी हिसाब से मैं अपना राइट हैंड को क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। देख ये हो गया मेरा हथेली है, y एक्सिस के अलग ये जो v sin थीटा y एक्सिस के अलग है, तो मैं वेलोसिटी के अलग हथेली को रखा, ठीक है कि नहीं? मैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी के अलग क्या हथेली को रखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस के अलग, तो x एक्सिस की तरफ कर्व क्या, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो मतलब वेलोसिटी जो y कंपोनेंट वेलोसिटी y एक्सिस के डायरेक्शन है ऐसे, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है? तो खुद बोल क्या y कंपोनेंट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो अगर 90 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होना चाहिए? सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए। ये तो हमने क्या शुरू में पढ़ा था, समझ में आ रहा है? वही चीजें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। और पिलाया तेरे को ना, फिर से दोबारा समझा आगे के लिए। अब देख क्यों एक्स एक्सिस में तो पैरेलल चल रहा है ना, अगर पैरेलल चल रहा है तो थीटा 0 ना, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो इसलिए मैक्सिमम लग रहा है। अगर लग रहा है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। देख ये तरह हो गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की तरफ जो हथेली को रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्व किया। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या किया? y एक्सिस के हथेली को रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्व किया। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पे फोर्स को दिखा सकता हूँ। वैसे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये 3D में मैं नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे तेरे को दिखा रहा हूँ। फोर्स लगेगा ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है? पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, मैं क्रॉस देता हूँ, पीछे की तरफ लगेगा। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये तरह मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, ये तरह मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, जो कि पीछे की तरफ लग रहा है, जिनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री मूव करता है, मतलब 90 डिग्री होता है वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है? तो वो सर्कुलर पाथ मतलब कर्व पाथ में मूव घूमता है, और घूमते हुए क्या होगा? कंटिन्यूअसली तो ये उसका वेलोसिटी लगेगा, कंटिन्यूअसली वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो x कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, y कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, लेकिन नेट वेलोसिटी किधर है? हमारा प्लेन में है। हम तो तोड़ के दिख रहे हैं, लेकिन नेट वेलोसिटी किधर है? प्लेन में है। नेट वेलोसिटी है, हम 2D मोशन को डील करने के लिए हम पहले उसको तोड़ते हैं 1D मोशन में। समझ में आ रहा है? ये 11 नहीं पढ़ा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन वी यूज RS2, राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो मैं लिख सकता हूँ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिखता हूँ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी dy। मैं लिख सकता हूँ सर, ठीक है? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या मैं लिख सकता हूँ? अच्छा, देन सो द चार्ज पार्टिकल moves in a circular path, ठीक है? तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देख मैं यहाँ पे कर दिया ना, x है,
क्या समझ में आ रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं तेरे को कंबाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मोशन को जोड़ेंगे, दोनों मोशन को जोड़ेंगे, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो भी है ना, तो दोनों नेट वेलोसिटी में तो लिख सकता है ना, भाई v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, दोनों वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो नेट वेलोसिटी आएगा। तो दोनों वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी के लिए अलग अलग मोशन, तो नेट वेलोसिटी के लिए कंप्लीट मोशन आएगा। तो वो कंप्लीट मोशन किस टाइप का हुआ ये हमें देखना है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन, STR है IGST, स्ट्रेट लाइन मोशन। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो जो उसका नेट मोशन होगा, सो द रिजल्टेंट मोशन विल बी द रिजल्टेंट, मतलब नेट मोशन, रिजल्टेंट मोशन विल बी व्हाट, मोशन विल बी क्या हो जाएगा, सो द रिजल्टेंट मोशन विल बी क्या होगा, देख x एक्सिस में सीधा चल रहा है, y एक्सिस में घूमता है, तो नेट जो मोशन होगा कैसा होगा, घूमता हुआ आगे चलेगा, घूमता हुआ आगे चलेगा, मतलब कुछ सो द रिजल्टेंट मोशन विल बी क्या होगा, स्पाइरल, स्पाइरल कैसे, घूमता हुआ ऐसे आगे चलेगा। क्या समझ में आ रहा है? x एक्सिस के अलग क्या, देख ये तरह हो जाएगा x एक्सिस, ये तरह हो जाएगा y एक्सिस, x एक्सिस के अलग सीधा जाएगा, y एक्सिस के अलग घूमेगा, तो दोनों का मोशन को जोड़ेंगे, घूमता हुआ आगे चलेगा। चांस समझ में आ रहा है? कैसे चलेगा, घूमता हुआ आगे चलेगा। तो उसका मोशन किस टाइप का होगा, यहाँ पे उसका मोशन किस टाइप का होगा, यहाँ पे देख ये क्या करेगा भाई, घूमता हुआ आगे चलेगा, ऐसे देख घूमता हुआ आगे चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसका वेलोसिटी कंपोनेंट में टूट रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है भाई, लगातार लगता रहेगा, लगातार x एक्सिस के अलग उसके ऊपर फोर्स लगेगा 0, लगातार y एक्सिस के अलग मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो कुछ इस टाइप का मोशन होगा। क्या, हाँ, तो कुछ इस टाइप का मोशन होगा भाई, एक सेकेंड, तो कुछ इस टाइप का मोशन होगा, देख तो कुछ इस टाइप का मोशन होगा, देख कुछ इस टाइप का मोशन होगा। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मोशन, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मोशन, स्पाइरल मोशन, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मोशन। क्या समझ में आ रहा है? बता क्या फील आ रहा है? बता दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मोशन। भाई x में मैं सीधा चल रहा हूँ, y में घूम रहा हूँ, तो दोनों को एक साथ चलेंगे, क्योंकि लगातार उसका कंपोनेंट में टूट रहा है ना, लगातार मैग्नेट के लिए आगे हो रहा है, फोर्स लग रहा होगा, तो क्या होगा भाई, x कंपोनेंट वेलोसिटी के लिए आगे चलेगा, y कंपोनेंट वेलोसिटी के लिए घूमेगा, तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, घूमता हुआ ऐसे आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, यहाँ पे सारी चीजें लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो गया भाई, तरफ कहाँ गया भाई, सो द रिजल्टेंट मोशन विल बी स्पाइरल मोशन, स्पाइरल मोशन, स्पाइरल मोशन मतलब क्या होता है, घूमता हुआ आगे चलेगा, आगे चलेगा, घूमता हुआ आगे चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कंक्लूजन क्या लगेगा भाई, यहाँ पे कंक्लूजन क्या लगेगा भाई, कंक्लूजन लिखेंगे इफ द चार्ज पार्टिकल, हो गया, इफ द चार्ज पार्टिकल moves at any arbitrary angle in external magnetic field, moves at any arbitrary angle in external magnetic field, it follows spiral motion, spiral और हेलिकल मोशन, उसको हेलिकल भी बोलते हैं, हेलिकल मोशन, स्पाइरल और हेलिकल मोशन, उसको स्पाइरल भी बोलते हैं, हेलिकल भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आर्बिट्ररी एंगल पे प्रोजेक्ट करें, एक्सपेक्ट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये किस टाइप का मोशन करेगा, हेलिकल पैथ में फॉलो करते हुए चलेगा, मतलब घूमता हुआ आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर आएगा? ठीक है, बोलो स्पाइरल और हेलिकल मोशन, ठीक है, स्पाइरल और हेलिकल मोशन समझ में आ रहा है? तो किस टाइप का ये होगा, ऐसे कॉइल्ड होगा, तो क्या कॉइल्ड नहीं कॉइल्ड ये, हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस के कारण वो आगे बढ़ रहा है, घूमता क्यों है मेरे को, दो टाइप का कंपोनेंट है, कहीं मौजूद है, दिखाएंगे तो ऐसे ना एग्जाम में, मतलब डायग्रामेटिकली, तो आगे तो जा, एक्स कंपोनेंट के कारण वो आगे जाएगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, आगे बढ़ रहा है कि नहीं,
और वाई एक्सिस के कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा, ये सर्कुलर पाथ घूमेगा, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी को 90 डिग्री है, तो सर्कुलर पाथ, तो दोनों का नेट वेलोसिटी प्लेन में लग रहा है कि नहीं, तो नेट वेलोसिटी तो लग रहा है, तो ये नेट मोशन करेगा, दोनों टाइप का मोशन होगा, तो मतलब ये घूमता हुआ क्या होगा, आगे जाएगा, आगे भी जाएगा घूमता हुआ, ऐसे चार्ज जा रहा है, वाई एक्सिस उसको घुमा रहा है, एक्स इसको आगे की तरफ खींच रहा है, वाई इसको घुमाते हुए लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए घूमता हुआ आगे जा रहा है, क्या समझ आ रहा है, पूरा फील के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो घूमता हुआ आगे जा रहा है, तो ये स्पाइरल पाथ जो यहाँ पे बन रहा है, देख यहाँ पे तो ये स्पाइरल पाथ बन रहा है, यहाँ पे जो स्पाइरल पाथ बन रहा है, क्या उसका रेडियस होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई, मान लो ये तरह रेडियस है, क्या तरह स्पाइरल पाथ का रेडियस कितना हो गया, मान लो ये तरह स्पाइरल पाथ का रेडियस हो गया, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये जो स्पाइरल मोशन कर रहा है, हेलिकल मोशन जो भी कर रहा है, उसका पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे कि उसका रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे, और एक नया टर्म कैलकुलेट करेंगे, पिच क्या होगा भाई उस टाइम बताओ, एक सेकंड, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तेरा तेरा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे क्यों आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है काम करने में, और कोई मैंने तो लगता नहीं कि कोई डिफिकल्ट है, बस भाई ब्रेक अप कर दो, सेम कंडीशन यहाँ पे तो मैंने लिखा भाई, पैरेलल होगा तो 0 परपेंडिकुलर होगा, सब कुछ लगेगा, बस यहाँ पे पैरेलल है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, पैरेलल होगा वो फोर्स नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, इस घूमता हुआ मतलब ये सर्कुलर पाथ में चलेगा, हाँ, तो ये नेट वेलोसिटी चल रहा है, तो नेट वेलोसिटी के साथ तो चलेगा ना, तो लगातार ये दो कंपोनेंट एक्ट करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं, तो ये घूमता हुआ आगे जाएगा, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, मौज भगवान, देख तू एक बात मुझे बोल, तू यहाँ पे v वेलोसिटी देख, v वेलोसिटी प्लेन में है, लेकिन तू चलता है, देख चल जो रहा है x कंपोनेंट के कारण चल रहा है, y कंपोनेंट के कारण चल रहा है, दिखाने के लिए मैं प्लेन में क्या, लेकिन चलेगा तो ऐसे चलेगा ना, तो तू घूम क्यों रहा है, किस एक्सिस का है, मेरे को बात बता, x एक्सिस में, देख ये आगे चल रहा है ना, देख जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होगा, क्या उसका x कंपोनेंट चेंज हुआ, y कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होगा, क्या उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, क्या x कंपोनेंट उसका x कंपोनेंट y को नेगेटिव एक्सिस में y कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, अब ये घूम रहा है जो दोनों मतलब प्लेन में ही चल रहा है, स्पाइरल मोशन है, प्लेन मोशन है, सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये देख रहा है, देख घूमता हुआ आगे चल रहा है, देख देख आगे जा रहा है ना, ये तेरा एक्स एक्सिस का काम है, ये जो घूम रहा है ये एक्चुअल में प्लेन में घूम रहा है, ये प्लेन में घूम रहा है भाई, 3D वीडियो कैसे दिखाऊंगा, कैसे कैसे ये जो सर्कुलर पाथ क्या होता है, 2D मोशन होता है, 1D मोशन होता है, प्लेन में जाता है, वो तो भाई बहुत हो गया भाई, प्लेन में घूम घूम कर जाता है, क्या समझ में आ रहा है, तो अभी समझ में आया कि नहीं, बोल नहीं तो मैं आगे नहीं बोलूंगा भाई, तो बोल मैं नोमेनक्लेचर कर दूंगा यहाँ भाई, I think that my life is a comedy, but after teaching you, my life is a tragedy. क्या समझ में आएगा बातें, मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पहली बार पढ़ा, स्पाइरल और हेलिकल मोशन होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या समझ में आएगा ना, या फिर दोबारा सुनते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और एक तरीके से, ये तरह एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस जेड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो चल रहा है, मैंने वेलोसिटी देखा, नेट वेलोसिटी किधर, मतलब एक्स वाई प्लेन में देखा, तो ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में चल रहा क्यों है, अगर उसका मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका दो कंपोनेंट तो लगातार चेंज होता जा रहा है ना, तो देख जो पार्टिकल यहाँ पर बढ़ गया, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो लगातार उसका कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो मैं कैसे डायरेक्टली बता पाऊंगा कि एक्स कंपोनेंट आया उसका वेलोसिटी क्या है, वाई कंपोनेंट में आया उसका वेलोसिटी क्या है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी होगा, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने कंपोनेंट में तोड़ लिया, क्या हो गया v cos थीटा, और इधर आएगा v sin थीटा, समझ आ रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो था ऑलरेडी, तो इस डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, देख ये सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा ऐसे, समझ आ रहा है, और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ, मतलब इस एक्सिस के ये घूमेगा, ये इससे घूमता हुआ आगे भी बढ़ रहा होगा, ऐसे घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, ऐसे घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, तो सारे मोशन को अगर डिवाइड कर दे तो ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये जो घूम रहा है ओनली फॉर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जब ये आगे चल रहा है ओनली फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जब तू दोनों को जोड़ेगा, क्योंकि तेरा नेट वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में, तो वो प्लेन में ही चलेगा, किसी एक्स एक्सिस में चल नहीं रहा है, ये जो स्पाइरल मोशन हो रहा है और एक्चुअल में एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, किसी एक्स
y एक्सिस के अलावा नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा, इससे घूमता हुआ आगे चलेगा। क्या समझ में आ रहा है? दैट इज 2D मोशन, दिस इज 2D मोशन, नॉट सिंगल 1D मोशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि तू वेलोसिटी 1D मोशन में नहीं दिया है, तो वेलोसिटी प्लेन में दिया है, तो तेरा मोशन 1D में थोड़ी होगा, प्लेन में ही होगा ना। तो ये किस टाइप का मोशन है? प्लेन मोशन है, 2D मोशन है। तो ये घूमते हुए ऐसे ही आगे जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? ये होता है नोमेनक्लेचर भाई। फिर से तेरे को डाउट है और इतना साइलेंट क्यों है?